नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वर्ल्ड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइटैनिक ट्रेजेडी के बारे में। जैसा कि आप लोग इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे, लेकिन आइए पूरे सिलसिलेवार तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये टाइटन सबमर्सिबल है, जो कि ओशियन गेट कंपनी यूएस की है, उसी के द्वारा रेगुलेट की जाती है। हुआ ये दोस्तों कि 1912 में जो टाइटैनिक जहाज जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाकर सबमर्ज हो गई थी समुद्र में, तो उसे देखने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी है जिसने मतलब लोगों को हायर किया कि आप चलिए देखिए, तो उसमें कई लोग गए थे देखने के लिए। यह घटना 18 जून की है, जिसमें क्रू मेंबर सहित कुल 5 लोग थे। इस सबमर्सिबल को आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है। इस सबमर्सिबल में ही ये लोग बैठ के गए थे, और ये सबमर्सिबल जो है एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई है, और जिसमें ये सारे के सारे लोग मारे गए हैं। अभी तक में जो जानकारी हम लोग को मिल पा रही है, हम लोग को ये लग रहा है कि कैटास्ट्रोफिक इंपल्सन एक सबसे बड़ा कारण रहा है, जिससे कि ये जो सबमर्सिबल है वो एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक सबमरीन है, एक सबमर्सिबल है। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि दोनों ही एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो सबमरीन होती है इसके पास ये दोनों ही पानी के अंदर चलती हैं, लेकिन जो सबमरीन होती है, सबमरीन में अपना खुद का टेक्नोलॉजी और नेविगेशन करने की क्षमता रहती है। ये फ्यूल पे, खुद के फ्यूल पे निर्भर करती है। ये पोर्ट से स्वयं ही चली जाती है समुद्र में, नेविगेशन रिसर्च वगैरह जो भी करना रहता है करने के बाद फिर ये अपने से ही पोर्ट पे आ जाती है। इसमें किसी सेकेंडरी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है, ये किसी अदर शिप पे रिलाई भी नहीं करती है। और 2012 में जैसा कि एक सबसे जो डीपेस्ट सबमरीन अब तक गई है, वो 10,925 मीटर तक गई है, जो कि एक मैन्ड सबमरीन थी। कई बार लोग सोचते होंगे कि ये एक मिलिट्री सबमरीन रही होगी, तो नहीं थी, मिलिट्री सबमरीन नहीं थी, ये एक मैन्ड सबमरीन थी, जिसका नाम था डीप सी चैलेंजर। और इतनी गहराई पर जाने के बाद जो प्रेशर होता है वो 1000 गुना बढ़ जाता है, जो धरती के सरफेस पे हम लोग महसूस करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज्यादा प्रेशर होता होगा, कितने अच्छे क्वालिटी, हाई क्वालिटी के मटेरियल से इन सबमरीन को बनाया जाता होगा, ताकि इतने हाई प्रेशर को बियर कर सके। और अब तक कुछ ही सबमरीन हैं जो इतने डेप्थ तक जा पाई हैं। और जैसा कि हमारा समुद्र काफी ज्यादा वास्ट है, काफी ज्यादा गहरा है, तो अभी तक कोई ऐसी डिवाइस नहीं बनी है कि जो पूरे सब सी के बेड में जाकर के सारी चीजों को एक्सकेवेट कर पाए। कहीं कहीं पे जा पाई हैं, जैसा कि हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, जो सबमर्सिबल होता है ये पूरी तरह से डिपेंडेंट रहती है एक शिप पे, जो कि इसे नेविगेशन और अदर टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। खैर, इसके पास एक बैटरी नुमा भी रहता है, जो कि इसे पावर करता है। और तो और इसमें 3 दिन, 4 दिन या एक हफ्ते के लिए लगभग ऑक्सीजन ले जाने की सुविधा रहती है, जिसके थ्रू जो इसमें पैसेंजर्स हैं, जो कि इससे सी बेड में जा रहे हैं चीजों को देखने के लिए या फिर उसके बारे में जानने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो वो उस चीज पे रिलाई करें, ऑक्सीजन वगैरह रहे। और एक शिप जो है ठीक इसके ऊपर रहती है इसको नेविगेट करने के लिए। और जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो वो शिप ही है जो इसे फिर सी बेड से ऊपर सरफेस, सी सरफेस पे लाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस कैटेस्ट्रोफिक इंपल्सन में उस सबमर्सिबल को हुआ क्या। जैसा कि जो वन ओशियन गेट जो कंपनी है, यूएसए बेस्ड, उसका क्लेम है कि जो उसकी सबमर्सिबल है वो 4000 मीटर तक जा सकती है, जो कि लगभग इतने ही मीटर में उस टाइटेनिक का जो बचा मलबा था वो भी अवस्थित था। तो हुआ क्या दोस्तों कि 3800 मीटर पहुंचने के बाद एकाएक जो सबमर्सिबल था वो कैटास्ट्रोफिक इंपल्सन का शिकार हो गई। इसमें होता क्या है कि जब कोई भी शिप सी बेड में जाती है, क्योंकि समुद्र की जो पानी है वो बहुत ज्यादा लेयर जो रहती है उस सी पे पड़ने लगती है, तो उससे प्रेशर उस सबमर्सिबल पे काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, जिससे कि अगर कुछ भी अगर फैक्चुअल अगर उसमें दिक्कत आती है तो काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो सकता है, जो कि इसमें हमें देखने को मिला है। इसमें हम लोग देखे हैं कि जो ही ये सबमर्सिबल 3800 मीटर तक पहुंची है, इसका शिकार हो गई है, और 1 सेकेंड के 100वें हिस्से में उस सबमर्सिबल जो है वो पूरी तरह से पचक गई है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक पेपर ले लेते हैं, पेपर को ऐसे रोल कर लेंगे, तो जैसे उसको तुरंत आदमी दबा दे तो 1 सेकेंड के 1 सेकेंड में जो 100वां हिस्सा है उसमें जो उस पे दिखेगा उस तरह से हुआ होगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कितनी दर्दनाक मौत उन लोगों की हुई होगी जो उसमें थे। जैसा कि आपको फिर से मैं रिकॉल करा दे रहा हूं कि उसमें कुल 5 लोग थे, क्रू मेंबर सहित। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो पूरा का पूरा मिशन था, पूरा 7 घंटे का मिशन था। और
जो ही ये मिशन शुरू हुआ उसके देख पा रहे होंगे यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया गया है कि 1 घंटा 45 मिनट में लगभग वही 2 घंटा अगर मान के चले तो 2 घंटे के बाद उसे कांटेक्ट टूट गया। तो जो शिप पे लोग मौजूद थे क्रू मेंबर, उनका ये मानना था कि कुछ टेक्निकल एरर होगा, फिर बाद में कनेक्शन स्थापित हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जब टाइम बहुत ज्यादा बीतने लगा तब फिर लोगों में काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। उसके बाद फिर उसकी रिसर्च शुरू की गई। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस तरह के सबमर्सिबल के साथ ये चीज पहली बार हुआ है। 2019 में भी ये चीज हुई थी, जिसमें कि सेफ्टी कंसर्न को लेके कई बातें उठाई गई थी। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कार्ले स्टानले जो कि एक एक्सपर्ट हैं डाइविंग को लेकर के, ये शिप पे गए थे तो उन्हें कुछ इस सबमर्सिबल से लेके कुछ डाउट हुआ कि इसमें इक्विपमेंट जो है प्रोक्योरमेंट काफी अच्छे से नहीं हुआ है। इस चीज को लेकर के जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने ईमेल भी किया था ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकहोम रस को, ताकि इस तरह की चीजें जो हैं उसे जल्द से जल्द सुधारा जा सके। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।